दैट लीनियर इक्वेशन हैज ये का वैल्यू निकालना। हाँ के का मान निकालो। सर आगे वाले पेज में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके सब सॉल्व कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पेज में रफ कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और उसके बाद अगर पेज बच जाए शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा, अगर पेज घट जाए तो दूसरा पेज हम देंगे आपको, ठीक है? रख लीजिए। इसी में डायरेक्ट हाँ हाँ उसी में रख लीजिए बिल्कुल। सर अगर जो क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है तो उसका कोई रफ करने की जरूरत नहीं, थोड़े हम अभी चेक करेंगे कि क्या आपने रफ किया था नहीं किया था, वो बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट भी आ रहा है, बिल्कुल ऐसा सवाल होगा जो देखने के साथ बन जाएगा, उसमें कोई रफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको डायरेक्ट आप बनाइएगा। सर दोनों में आंसर लिखा है। ना सिर्फ वही मार्कशीट में रंगना है, एक का ए सही है एक ही ए में गोल कर देना, एक का बी सही है तो एक के बी में, हाँ उसमें रंगना है बस। आंसर कॉपी पर नहीं लिखना आपको, ऑब्जेक्टिव का आंसर कॉपी पर नहीं लिखना, ए मार्कशीट पर खाली गोल करना हो, जो सही जवाब होगा उसको गोल कर दीजिएगा, ध्यान से गोल करना, एक बार में एक ही गोल कीजिएगा, दो गोल कीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, वो नंबर नहीं रहेगा। जो पहले आपको आ रहा है उसको बनाइएगा, किसी भी क्वेश्चन में उलझना नहीं है, एक से सवाल पढ़ते जाइए, जो आपको आसान लगे उसको बनाते जाइए, मुश्किल लगे छोड़ के आगे बढ़ जाइए, मुश्किल लगे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। 25 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बनाना है 20, 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना भी है, तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसके पीछे एकदम हाथ धो के नहीं पड़ जाना कि बना के ही छोड़ेंगे, उसको छोड़ देना है, अगला सवाल बनाना, 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना भी। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो, ऑब्जेक्टिव अभी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एकदम नहीं टच करना, खाली ऑब्जेक्टिव। हाँ हाँ नो नो नो, ध्यान से काम करो, ऑब्जेक्टिव बना के सबमिट कर देंगे, अब फिर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ अभी बोर्ड एग्जाम में भी और यहाँ भी दोनों जगह। सर ऑब्जेक्टिव में गलत आंसर। अगला सवाल बनाओ, अगला सवाल, अगला सवाल। जो आंसर उसका हमको पता है वो। अच्छा वो गड़बड़ हुआ तो ध्यान से काम करना है ना उसको। चलो चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल, अगला सवाल बनाओ। पहली बार हो रहा है तो एक क्वेश्चन हम आपका माफ कर देंगे, जो सही है वो लगा दीजिए, पहली बार अगर एक क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है किसी का तो हम उसको सुधार देंगे, क्योंकि पहली बार हो सकता है मार्कशीट पर आप जवाब दे रहे होंगे, आपको रहने में दिक्कत थोड़ी, एक की जगह भी जगह एक गलती हम सुधार देंगे बस, एक से ज़्यादा मिस्टेक होगा तो नंबर कटेगा आपका, तो एक सुधार दो सिर्फ। अब ध्यान से कीजिएगा, 2 का बी है तो 2 के बी में लगाना है, 2 के सी में न जाकर रख दीजिएगा, या 3 के जाके बी में न रख दीजिएगा, तो ध्यान से, ठीक है? सर तो अलग में रख दिए। एक मिस्टेक को हम ठीक कर देंगे, सुधार देंगे, एक गलती जो तुम्हारी हुई है ना उसको सुधार देंगे, उसमें दे देंगे, जो सही जवाब उसको लगा दो। दोनों को एक ही पेन से लगा लेना, दोनों को एक ही पेन से लगा लेना। तुम्हारा हुआ क्या पहले बताओ? मतलब हमने पूरा में का क्वेश्चन लिख रुक लिया। जाओ, हाँ 2 नंबर में स्विच लगाना था उसका नाम हम रॉन्ग आंसर कर दिए हैं। तो उसका सही कर दो और वहाँ पर सही का निशान से लगा दो, अगले वाले को ऐसे काट दो, बस इतना सा हम एक को सुधार कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं सुधार करेंगे, बाकी गलत होगा तो काट दो। जो पहले आ रहा उसको बनाते जाइए, नहीं आ रहा आगे बढ़ जाइए, उलझना किसी भी सवाल में कम नहीं।
इधर उधर कोई नहीं देखिएगा, कैमरे में अगर पकड़ा गया इधर उधर देखते हुए तो 2 नंबर आपका माइनस करेंगे, इसलिए अपना बनाइएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए, जो आ रहा है उसको बना लीजिए, जो नहीं आ रहा आगे बढ़ जाइए। 5 सवाल आपको छोड़ देना है। ऑब्जेक्टिव है, 25 ऑब्जेक्टिव है, उसमें 20 को बनाना है। देखो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन स्टार्ट हुआ होगा। पहले ऑब्जेक्टिव वाला काम कंप्लीट कीजिए। अपना बनाओ इरशाद। ऑब्जेक्टिव बना के पलट दिया कीजिए, छिपा दिया कीजिए आप लोग, आसपास का लोग देख नहीं पाए, कवर करके अपना बनाना है। थोड़ा सा और इधर रखो दिलशाद, इधर रखो उसको, बस थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ 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 चलो सर बनाओ। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल देन हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 10 नंबर देखिए ना, 10 नंबर में इफ द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल, 2 लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर पैरेलल होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये पूछा गया आपसे। सर इसमें तीन ऑप्शन तो समझ में आता है, ये आखिर में क्या दिया हुआ आई डोंट नो। ये आपके इंटरेस्ट के लिए याद रखना, तो तीनों में से कोई होगा जवाब। उसे अगर आई डोंट नो में टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गलत होगा, सही जवाब अगर उसका होगा तो आप नहीं जानते तो आपको गलती है उसमें, तो आपने इंटरेस्ट के लिए है थोड़ा सा, एग्जाम के प्रेशर को कम करने के लिए ऑप्शन डाला गया है ताकि थोड़ा सा। हाँ हाँ अपना बनाओ जी ना, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अपना बनाना है। सर 12 नंबर में क्या करना? 12 नंबर में कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितना हल होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा, क्या होगा ये पूछा गया। सॉल्यूशन कितना होगा इसका, ये पूछा गया। कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन चेक जो कंडीशन को फुलफिल करेगा उसके हिसाब से सॉल्यूशन होगा। कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए फटाफट।
सवाल को ध्यान से पढ़ना है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले कोशिश करना है खुद से समझने का, और फिर बिल्कुल नहीं समझ में आए तब हमसे पूछिएगा। तो एग्ज़ाम हॉल में तो हम रहेंगे नहीं वहाँ पर, अब क्या पता मैथ वाले एग्ज़ाम के इंग्लिश के टीचर आ जाए, हिंदी के टीचर आ जाए, तो मैथ कैसे समझाएंगे आपको कि देखो जी हाँ ये लिखा हुआ है। तो आपको खुद से पहले समझना है, कोशिश करना है, अपने से ट्राई करना है पहले सारे सवाल समझिए। क्या बोलते बोलो? कोऑर्डिनेट कहाँ पर लिखा हुआ है? हाँ, कोऑर्डिनेट का मतलब वही एक्स वाई का मान पूछा जा रहा है, निर्देशांक हिंदी बोलते हैं। एक्स वाई का मान पेयर में मिला देते हैं, उसी का नाम होता है कोऑर्डिनेट। ट्रायंगल वाला सवाल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनके बताना सिर्फ कितना होगा। कॉपी में रख। हाँ हाँ, एकदम सवाल सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल काउंट कीजिए, जैसे आपको आसान लग रहा है वैसे काउंट कीजिए, और बस काउंट करके बता देना कितना होगा। फोर में 24 में, हाँ इंग्लिश में बताएं इसका, हिंदी ना समझ में आ रहा है इसमें, तो सीधा सीधा है। एक ईंट का भट्टा है, उसमें 100 ईंट था, तापमान जब उसको गर्म किया गया 1/4 2 टुकड़ा हो गया ईंट का गर्म करने में, और 1/5 का 3 टुकड़ा हो गया। तो कितना ईंट अखंडित मतलब कि अनब्रोकन हुआ, कितना ईंट ऐसा हो जो सिंगल सिंगल बचा, समुच्चय बचा, इसको बोलते हैं, आपको बताना है। 17 में क्या दिक्कत है? 10⁻² बराबर 25 है, तो पूछ रहा है 10⁻−2 का मान क्या होगा। दिमाग लगाइए, ज़्यादा मुश्किल सवाल तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखिए, बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कोई भी 20 तो बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम 1 से 20 तक बनाइएगा, जो अच्छा लग रहा आपको, जो समझ में आ रहा, आसान लग रहा, उसको बनाना दीजिए।
ये लाइन जहाँ पर इसमें कट करेगा उसका पॉइंट बनाना है। और मार्कशीट अगर किसी का हो गया होगा तो जमा कर दीजिएगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके सबमिट कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन अभी कोई नहीं बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो कह रहा इफ x माइनस वाई बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है, तो x इंटू वाई का मान क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। मतलब दो वैल्यू आपको दे दिया, तीसरा वैल्यू पूछ रहा है x इंटू वाई का मान क्या होगा। अच्छा उसका कैलकुलेशन भूल गए थे आप। नंबर 21 सीधा सवाल है जी। अगर इंग्लिश नहीं भी लिखा तो घबराइएगा नहीं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है हिंदी में भी साफ साफ। If x minus y बराबर 6 and x square plus y square बराबर 30, then what is the value of x into y? x into y का मान आपसे पूछा गया है।
24 में क्या कह रहा है? तो इसमें कुछ नहीं है, कह रहा है कि ईंट का भट्टा है, एक ब्रिक्स का फैक्ट्री है जहाँ ईंट बनता है, उसमें तापमान बढ़ गया है, टेम्परेचर, जब उसको गर्म कर रहे हैं, पकाते हैं, तो क्या हो रहा है 1/4 ईंट ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, आधा आधा हो जाता है। हाँ 100 ईंटें 100 ब्रिक्स है, ईंटों की संख्या कितना है 100 ईंटों को जब पका रहे हैं भट्टी में तो क्या हो रहा है 1/4 दो टुकड़ा हो जा रहा है, 2 पार्ट्स में कट जा रहा है, टूट जा रहा है। 1/5 कितना हो रहा है 3 टुकड़ा कट जा रहा है, 3 पार्ट्स हो जा रहा है उसका। तो कितना ईंट ऐसा है जो कि पूरा एकदम सिंगल है, जो टूटा नहीं, आपको ये बनाना। समझ आया सवाल? तापमान प्रक्रिया में ईंट पकाने में 100 ईंट को जब पका रहे थे, 1/4 ईंट जो है क्या हो गया है, 1/4 ईंट का 2 टुकड़ा हो गया, टूट गया, और 1/5 ईंट का कितना हो गया 3 टुकड़ा हो गया। तो बताओ कितना ईंट ऐसा है जो एक भी टुकड़ा नहीं हुआ, मतलब कि सिंगल एकदम बचा हुआ है, एकदम सलग सलग जिसको बोलते हैं, सिंगल ईंट जो बिल्कुल भी नहीं टूटा है। कैलकुलेशन कीजिए, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए।